जैसे ही वह व्यक्ति अपने बेटे को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, अप्रत्याशित रूप से उसने अवशोषण जादू का इस्तेमाल किया, जिससे दूसरे व्यक्ति की पूरी ऊर्जा खुद में समाहित हो गई। सांग बियाओ ने अपने बेटे शुआई के जागने का इंतजार किया और उससे पहले ही उसके हाथ बांध दिए थे। लड़के को यह अविश्वसनीय लगा, उसका अपना पिता जो गंभीर रूप से बीमार था अब फिर से जीवंत हो गया था। यह देखकर सांग बियाओ ने तुरंत कहा कि उसने एक महाशक्तिशाली व्यक्ति को अवशोषित कर लिया था, इसीलिए वह तुरंत पुनर्जीवित हो सका। लेकिन बहुत अधिक जादू होने के कारण वह आपस में टकरा रहा था, इसलिए उसे शुआई को निशाना बनाना पड़ा और उसके पास एक और महान योजना थी, अपने उपयोग के लिए कई महाशक्तिशाली लोगों को बनाना। शुआई ने तुरंत घोषणा की कि उसने जादू का उपयोग करके भविष्य देख लिया था और अपने पिता से हार मानने का आग्रह किया। लेकिन तब तक सांग बियाओ सिरफिरा हो चुका था। उसने फिर अपने बेटे को कमरे में बंद कर दिया और जादू खोजने के लिए फिर से निकल पड़ा। लेकिन सौभाग्य से शुआई के साथी दाजुआंग को मानसिक शक्ति से पता चला कि लड़का खतरे में था, तो अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना उसने समय यात्रा की क्षमताओं का उपयोग करने का जोखिम उठाया। इस समय सांग बियाओ अपनी पत्नी कुई हुआ के साथ अपनी शादी की सालगिरह पर सभी को आमंत्रित कर रहा था। शुआई भी वहीं था, लेकिन उसे आने वाले खतरे का अभी भी कोई अंदाजा नहीं था। सबके एक साथ जाम उठाने के बाद दाशान शुआई से बातचीत कर रहा था। अप्रत्याशित रूप से सांग बियाओ अचानक आया और दाशान को अलग बुला लिया। यह पता चला कि दोनों ने पहले ही महाशक्तिशाली व्यक्तियों की शक्तियों को चुराने की योजना बना ली थी और दाशान के पास पता लगाने की क्षमताएं थी। शुआई से अभी बातचीत करते हुए दाशान ने पहले ही देख लिया था कि उसमें महाशक्तियां थी। तो दुष्ट सांग बियाओ और दाशान ने योजना बनाई कि अपने बेटे की क्षमताओं को कैसे चुराया जाए। हालांकि जब दोनों चर्चा कर रहे थे, दाजुआंग के जादू के प्रभाव ने इतिहास धीरे धीरे बदल रहा था। उनकी योजना कुई हुआ ने सुन ली। यह स्थिति देखकर सांग बियाओ तुरंत उससे सवाल करने के लिए आगे बढ़ा और अपनी क्षमता का उपयोग करके महिला के विचारों को बदल दिया, जिससे वह भूल गई कि अभी क्या हुआ था। सांग बियाओ ने शुरू में सोचा था कि योजना सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से दाशान ने उसे धोखा दिया। उसने देखा कि सांग बियाओ अपने ही परिवार के प्रति कितना क्रूर था और सोचा कि अगला वह खुद हो सकता है। तो उसने पुनर्प्राप्ति जादू का उपयोग करके कुई हुआ की याददाश्त फिर से बहाल कर दी। फिर जब रात हुई, सांग बियाओ और उसकी पत्नी रात का खाना खा रहे थे, लेकिन उन्हें शायद ही पता था कि कुई हुआ ने पहले ही अपनी याददाश्त वापस पा ली थी और चुपके से खाने में विस्मरण औषधि डाल दी थी। तुरंत बाद सांग बियाओ जमीन पर गिर पड़ा। तब से उसे जादू के बारे में कुछ भी पता नहीं चला और वह केवल अस्पताल में पड़ा रह सका। कुई हुआ ने भी अपने बेटे को सफलतापूर्वक बचा लिया। दाजुआंग के अपने साथी को बचाने के प्रयास भी रंग लाए। सभी लोग फिर से एक शांत जीवन जीने लगे। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है।